भारतीय जनता पार्टी के JNK के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब से, जिन्होंने लद्दाख की पूरी कमान इनके हाथों में थी चुनाव की। तो पूछते हैं हिल काउंसिल के चुनाव में इनका बेसिक रोल क्या रहा है? कौंसिल के चुनाव में आप सबको पता है कि जब कौंसिल के चुनाव की घोषणा हुई थी तो थोड़ा बहुत यहाँ एक एपेक्स बॉडी बनी, उस एपेक्स बॉडी ने बाइकआउट की कॉल दी और उससे थोड़ा एक डिस्टर्बेंस सी हो गई थी। और उस समय पार्टी के लोगों को संभालना, पार्टी के लोगों को खड़ा रखना, ऐसा उस समय एक काम था जो हम लोगों ने किया। बाद में अपेक्स कमेटी ने बाइकआउट कॉल वापस ली और उसके बाद हमारा भी काम शुरू हुआ, कैंडिडेट्स को खोजना, कैंडिडेट्स तय करना, विनिंग फैक्टर देखना। ये सब काम करते हुए 3 तारीख को लास्ट डेट था नॉमिनेशन फाइल का। उसमें हमारे लोगों ने नॉमिनेशन की, उस जगह मैं भी गया, यहाँ कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन फाइल की और फिर चुनाव की तैयारी शुरू हुई। चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा एक बीज मंत्र है कि भाई हमको पोलिंग बूथ का काम ठीक करना चाहिए, उस पर हमने जोर दिया यहाँ कि भाई पोलिंग बूथ खड़े करो, पोलिंग बूथ ठीक करो। हर पोलिंग बूथ की हमने यहाँ एक फाइल भी बनाई, वो फाइल हर पोलिंग बूथ में पहुँचा दी हमने। उसमें वोटर लिस्ट था, उसमें कुछ पार्टी के चिन्ह थे तो वहाँ हर पोलिंग बूथ पर जाने के थे। ऐसा काम जो संगठन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल जो चुनाव होता है वो चुनाव में जीत आ जाती है, वो काम मेरे पास था। वो मैंने यहाँ लगातार किया और 21 तारीख को चुनाव था, मैं यहाँ 20 तारीख तक था और 20 तारीख तक उसको मैंने पूरा किया है। और उसके रिजल्ट्स भी आप सब देखते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। थोड़ा इससे अच्छा हमारी अपेक्षा थी, कोई 2-3 सीटें और आए, लेकिन कुछ कारण हो जाते हैं, उन कारणों से वो सीटें हम नहीं जीत पाए। फिर भी मैं लद्दाख के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं का जो इस कठिन परिस्थिति में लगे रहे थे उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीती। इस चुनाव में कमी कहाँ रही जिसकी वजह से हम सीटों में थोड़ा सा कमी कहाँ रही? कमी तो शुरू में जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से वही कमी रही, क्योंकि शुरू में जो बाइकआउट की कॉल हुई, आप भी अगर यहाँ रहे तो आपको पता है कि भाई 28 तारीख को लास्ट डेट था और 26-27 तक किसी के फॉर्म ही नहीं आए, निर्णय ही नहीं हुआ। फिर 26 रात को निर्णय हुआ तो फिर ये बात ठीक है कि यहाँ की सरकार ने कुछ दिन बढ़ा दिए। तो फिर बाद में 164 लोगों ने फॉर्म भरे, 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में 164 लोगों ने फॉर्म भरे और 94 के करीब जो विड्रॉवल के बाद रहे थे। जो आपने सवाल पूछा उसमें जो छोटी सी कमी जो मुझे लगा कि वो शुरू में थोड़ी जो डिस्टर्बेंस हो गई है, उस डिस्टर्बेंस के कारण हमारी कमी, हमको लगता है कि थोड़ी कमी रही। 6 शेड्यूल का इसमें असर पड़ा, वो मुद्दा उठाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम 6 शेड्यूल के अंतर्गत ही दे देंगे और उससे ज़्यादा दे देंगे। जी जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोगों को समझ आई, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, शायद वो भी एक कारण रह गया होगा। लेकिन फिर भी आज हम 15 से 16 हो गए। एक हमारा ही कार्यकर्ता था जो थोड़ा नाराज हो गया था, उसको टिकट नहीं मिली थी, घर वापसी हो गई, उसकी घर वापसी हो गई। आज एक कार्यकर्ता और है, उसका भी देखेंगे, उसकी भी घर वापसी हम कराने में प्रयास करेंगे और हमारे पास 17 लोग हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 17 की एक मेजोरिटी, ये अच्छी मेजोरिटी मानी जाएगी। अब इशू आएगा डेवलपमेंट का यहाँ लद्दाख में, जो ये हिल काउंसिल आपकी सरकार, भारत सरकार आपके पास, सब कुछ अब आपके पास है, जो कुछ करना है अब आप ही ने करना है, जो लोगों ने भरोसा जताया है। इस रोड मैप को कैसे आप देखिए, हमने एक अच्छा नौजवान जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हमने बनाया था स्टेट का, यहाँ यूटी का, और अच्छे पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, काफ़ी उनकी प्रशंसा की जाती है सब जगह। और आम काउंसलर्स ने भी उसके नाम को प्रपोज किया है
15 में से बाद में 16 में से 16 का हमारे काउंसलर्स ने उनको प्रपोज किया। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक अच्छे नौजवान एनर्जेटिक काम करने वाले हैं। पहले जो थोड़ी बहुत कमी रही होगी किसी कारण से, वो कमी अब नहीं रहेगी और डेवलपमेंट के काम और यहाँ के सरकार के साथ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ के यूटी के साथ उनका तालमेल बना रहेगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक साथ मिलकर लेह की तरक्की के लिए आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में लेह का नक्शा ही बदल जाए। कुछ सीटों पे जो टिकट का बंटवारा था, जो टिकट बांटे गए, क्या वहाँ कुछ आपको नजर आता है? यदि और किया जाता है उस पर काम तो ये सीटें और बढ़ाई जा सकती नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो टिकटें बांटी है वो तो जैसे मैंने कहा कि एक हमने लामा जी को टिकट दी त्रिशूल में और वो हमारे सिटिंग काउंसलर वहाँ से जीत गए, और एक हमने न्योमा में एक ऑर्गेन पिछली बार भी वो लड़ी थी, क्योंकि जब सीटें हम तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जब हमने अपने केंद्र से बातचीत की थी उन्होंने कहा कि इसमें महिलाएं कितनी हैं, तो फिर हमने एक अच्छी महिला अपर ले के लिए भी दी और एक महिला न्यूमा के लिए भी दी, और हमको ये लगता था कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन और महिलाएं जीत कर आएंगी तो महिलाओं की अनेक समस्याएं होंगी जो एड्रेस हो जाए, वो समझ सकती हैं, वो समझ सकती, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन हम इस प्रयास को नहीं छोड़ेंगे, इस कोशिश को नहीं छोड़ेंगे। हम महिलाओं को सशक्तिकरण यहाँ करेंगे। बाकी सीट्स में कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दी थी, लेकिन चुनाव में होता है जीत हार, कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें क्या कर सकते हैं। मोदी जी का जो जादू था डेवलपमेंट का, जो वो कितना चला? मोदी जी का जादू तो सारे देश भर में, विदेशों में भी। आज मोदी जी के कारण जो मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी की प्लानिंग है, मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं, तो वो उसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि पार्टी लीडर से ही होती है। ये जो कहीं कहीं हमको ये कहा जाता है कि मोदी फैक्टर, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी लीडर हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, तो पार्टी का सबसे बड़ा, अगर पार्टी में लीडर ही नहीं है तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप की गैप है। इस कारण से उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं भी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा एक कैडर बेस्ड पार्टी, तो नए कैडर को, जैसे अभी जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाया, शायद कुछ लोगों की ये कल्पना भी में नहीं रही होगी कि भाई जेपी नड्डा वो बनेंगे। फिर उन्होंने उनको पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अभी फुल फ्लेज अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, नीचे से हम कैडर को ऊपर उठाते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारी यहाँ है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। आरएसएस का कैडर यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है वैसे देखने में, तो क्या इस चुनाव में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, आरएसएस का कैडर यहाँ लोगों का ये भी भ्रम है कि ये यहाँ आरएसएस चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, इसका कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। आरएसएस एक अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, वो यहाँ काम करती है। लेकिन सारे देश भर में आज आप देखिए कि संघ एक ऐसा संगठन है, आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी अगर आपने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का विजयदशमी पर भाषण सुना होगा, तो उसमें कहीं आपको नहीं लगा होगा कि भाई ये हिंदुओं की बात करते हैं या मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, बुद्धिस्ट की बात नहीं करते हैं। आरएसएस हर एक के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी उतना ही काम, जैसे चक्री दादरी में हरियाणा में जब वो जहाज गिरा था, सारे मुसलमान थे, फिर भी सारे लोग गए और हम लोगों ने, और बाद में विदेशों से भी उसकी प्रशंसा आई। संघ में कभी धर्म के आधार पर काम नहीं होता है। मैं यहाँ के लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नेशनल पार्टी है, देश के हित के लिए सोचती है, देश का भला चाहती है, और इसमें देश का हित, देश का भला ही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ के भी और अधिक लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, उससे कहीं भी किसी की पहचान समाप्त नहीं हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को हिंदू नहीं बनाता है, ये कल्पना यहाँ के लोगों में भी होनी चाहिए।
आप ओवरऑल लद्दाख में जो परफॉर्मेंस पार्टी की हुई उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं जो हालात मैंने आपको बताए शुरू में हुए थे, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए मैं संतुष्ट हूँ।